yet another important Muslim philosopher who is Al-Farabi. Or Al-Farabi is a very important Muslim philosopher from the golden age, और जैसे कि his larger ideologies इस्लाम और उसके context में वो बात करता है, his focus on political virtue, the virtuous city, the principles of virtuous city, I think is the full name of the book, और ये basically इसकी सबसे important किताब है जिसके context में हम discussion करेंगे. So सबसे पहले तो जिस context में अल-फराबी लिख रहा था, तो इस्लामिक एम्पायर जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड की इन 7th and 8th सेंचुरी, जिसकी वजह से एक बहुत फ्लरिशिंग कल्चर डेवलप हुआ जिसको हम इस्लामिक गोल्डन एज कहते हैं, जिसके बाद इवेंचुअली स्पेन पे भी मुसलमानों की हुकूमत आई. लाइब्रेरीज डेवलप हुई, अ कल्चर ऑफ लर्निंग, आर्ट्स, लिटरेचर, ओपन डिस्कशन स्टार्टेड टू डेवलप. ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर को और थिंकर्स को प्रोटेक्ट किया गया और उसको ट्रांसलेट किया गया और उस पर बिल्ड किया गया इस टाइम के अंदर. Baghdad particularly became the center of learning in this era, and Al-Farabi built his reputation of being a very important philosopher and commentator on Greek philosopher, particularly Aristotle and Plato. तो सबसे पहले कि इन्फ्लुएंस किन चीज़ों ने इन्फ्लुएंस किया अल-फराबी की थॉट्स को, तो एरिस्टोटल की तरह अल-फराबी ने भी इस बात पे यकीन था कि सिटी स्टेट बहुत ज़रूरी है, स्टेट स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है इंसान का एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए. और उसने बेसिकली बहुत सारे प्रिंसिपल्स डेवलप किए कि अगर सिटी स्टेट्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम नेशन स्टेट्स, एम्पायर्स और ग्लोबल स्टेट भी अगर बनती है तो उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं. तो दैट इन्फ्लुएंस दैट ही गॉट फ्रॉम एरिस्टोटल. बट द फिलोसोफर दैट इन्फ्लुएंस्ड हिम द मोस्ट वाज एरिस्टोटल्स टीचर प्लेटो. प्लेटो ने जो रूल ऑफ फिलोसोफर किंग, व्हिच यू कैन रेफर बैक टू इन अर्लियर लेक्चर्स, उसको यूज करते हुए और उसके कॉन्सेप्ट्स को इस्लामाइज करके बेसिकली अल-फराबी ने अपनी पूरी थ्योरी जो है वो कंस्ट्रक्ट की. However, the only difference that Farabi has from Plato is that जो प्लेटो का आइडियल रूलर है वो वर्चुअस है और वो डेवलप करता है और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के जरिए ही रीचेस टू द कंक्लूजन के moral reasoning के जरिए becomes the ideal ruler and philosopher. Through moral reasoning and abstract reasoning वो अपने rational part को dominate करवाते हैं on the other two parts. जबकि फराबी के नज़दीक जो उसका ideal ruler है, he receives divine wisdom और वो spiritually guided होता है God की तरफ से. So just as philosopher considered, Plato considered philosopher to be the ideal ruler, Farabi called him the philosopher prophet और simply an imam. और फराबी जिस आइडियल स्टेट की बात करता है, जिस तरह आइडियल स्टेट एक प्लेटो की है, उस तरह फराबी की एक वर्चुअस सिटी है. बट फराबी एडमिट्स दैट दिस इज अ पॉलिटिकल यूटोपिया और ये कभी भी रियल वर्ल्ड में मुकम्मल तौर पे नाफिज नहीं हो सकती. इसीलिए इसी तरह उसने चूंकि एरिस्टोटल से भी इंस्पायर्ड था तो उसने रियल वर्ल्ड में कौन कौन सी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं उनकी भी क्लासिफिकेशन की. सो द टाइप्स ऑफ स्टेट्स अकॉर्डिंग टू फराबी आर टू फोल्ड. First are the perfect virtuous city and the second are the imperfect cities. In a perfect virtuous city, which is a political utopia, it's ruled by an imam. In this state, spiritual needs are met, ethical development happens and citizens achieve true happiness. लेकिन ये एक political utopia है. Real world में imperfect cities exist करती हैं, which are four types. The first are the ignorant city, the second mistaken, the fourth perverted, and last is the faulty city. Imperfect cities, ignorant cities वो cities हैं जहां पर लोग अपनी happiness को equate करते हैं अपनी material wealth से. यहाँ के लोगों को सच्ची खुशी, happiness और goal of life का पता ही नहीं है. अगर इन्हें एक सही इमाम, एक rightly guided caliph, rightly guided इमाम, spiritual leader भेज भी दिया जाए इनको हुकूमत करने के लिए, तो भी ये लोग सही नहीं हो सकते. Hence the ignorant city. The second is the mistaken or the wicked city. They have their views of a virtuous city. That is to say that they want their ethical development. वो mind में तो चाहते हैं कि ethical development हो, model जिंदगी गुजारें. लेकिन they have the actions of the mistaken city. वो actions जो हैं इनके वो उस चीज़ को reflect नहीं करते. The third is the perverted city. जिनके views भी virtuous city से different है और actions भी. In the sense that they want to engage in morally deranged activities और वो गलत immoral activities में indulge करना चाहते हैं. The fourth is the faulty city.
फॉल्टी सिटी का जो रूलर है वो एक धोखेबाज आदमी है. ही प्रिटेंड्स दैट ही रिसीव्स डिवाइन रेवलेशन, लेकिन वो ये सिर्फ अपनी पॉलिटिकल एंड्स के लिए यूज करता है. ही डज नॉट एक्चुअली रिसीव एनी डिवाइन रेवल्यूशन. और ये फॉल्टी सिटी गलत जजमेंट की वजह से, क्योंकि उनका रूलर गलत है, इसीलिए ये लोग गलत पाथ पे चले गए हैं, वरना इनके व्यूज वर्चुअस सिटी वाले होने थे. जो इग्नोरेंट सिटी है, जो हमने सबसे पहले डिस्कस की है, उसकी वो फर्दर क्लासिफिकेशन 6 स्टेट्स में करता है. द फर्स्ट इज द सिटी ऑफ नेसेसिटी. कहता है ये वो स्टेट्स हैं, वो ऐसी रियासतें हैं कि जहां पर सिर्फ जरूरत की बुनियाद पर लोग आपस में कोऑपरेट करते हैं बेसिक लेवल चीजों की, जैसे फूड, शेल्टर और अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पूरी करने के लिए. इससे ऊपर अपनी एथिकल डेवलपमेंट में, लार्जर गोल्स में अपने आप को वर्चुअस सिटी में कन्वर्ट करने की डिजायर नहीं रखते. द सेकंड इज द सिटी ऑफ वेल्थ एंड रिचेस. And wealth in these cities is the sole aim of life, or everything is connected to attainment of wealth. The third is city of depravity and baseness. यहाँ पर जो इंसान के bodily pleasures हैं उनको attain करने की कोशिश की जाती है और maximize करने की कोशिश की जाती है. Fourth is the city of honor. ये वो रियासत है कि जहाँ पर distinction, fame, glory, warriorship, bravery, इन चीज़ों को focus किया जाता है. So for instance, Sparta could be a good example of this. The fifth is the city of power, कि जहाँ पर लोगों का ऑब्जेक्टिव और एम डोमिनेट करना है दूसरे लोगों के ऊपर और दूसरी रियासतों पे. And the last is democratic city, and democratic का लफ्ज unlike how we use in the modern world, फराबी uses it in pejorative sense और negative connotation में यूज करता है कि ऐसी रियासत जहाँ पे इंसान के पैशन पे, इंसान की डिजायर्स पे, उसकी आज़ादी पे बिल्कुल कोई कदर ना हो, उसको वो डेमोक्रेटिक सिटी कहते हैं. तो ये उसकी बेसिकली इंपॉर्टेंट थीरी थी. इसकी लेगेसी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी लेगेसी ये है कि आज के दौर में हमें ईरान की मिसाल मिलती है कि जहाँ पर विलायत फ़की का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है. इन दिस कॉन्सेप्ट, दिस इज समथिंग दैट आई विल अटैच अनदर डॉक्यूमेंट विद इट कि इससे क्या मुराद है, बट समराइजिंग इट विच इज के एक फकी की, एक जूरिस्ट की रूलरशिप होनी चाहिए. सो इन द शिया थियोलॉजी डॉक्ट्रिन, सिंस 12th इमाम, जो 12वें इमाम है, वो पर्दा गैबत में है, तो जब तक वो पर्दा गैबत में है, क्योंकि अगर वो अपना उनका ज़हूर हो जाए तो वो रूल करेंगे, लेकिन जब तक उनका ज़हूर नहीं होता तब तक उनकी एब्सेंस में एक रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर इन वन फिगर चाहिए. वो एक जूरिस्ट हो सकता है, जूरिस्ट फकी, और उस फकी की लीडरशिप में हुकूमत होनी चाहिए. तो जो ईरान का कॉन्सेप्ट है जिसमें ऑफिस ऑफ सुप्रीम लीडर है, जो जब आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़मीनी उन्होंने 1979 की रेवोल्यूशन लाए और वो फिर सुप्रीम लीडर का ऑफिस बना, और जैसे अब अली ख़मीनी उस पे हैं, तो वो उसी रहबर और विलायत फ़की के कॉन्सेप्ट पे बेस करता है. इसकी हमें रेफरेंस मिलता है कि जो हुकूमत इस्लामी, विलायत फ़की, इस्लामिक गवर्नेंट, ये जो किताब है रूहुल्लाह ख़मीनी की, उसके अंदर उन्होंने इस पूरे चीज़ का तज़किरा किया है, और ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है अल-फराबी के कॉन्सेप्ट से जो उन्होंने इमाम का कॉन्सेप्ट दिया था. इसके अलावा देयर आर वेरी फ्यू इजी थिंग्स के उस जो इमाम है, जो लीडर होगा, स्पिरिचुअल लीडर, राइटली गाइडेड लीडर, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. उसके 12 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विच आर वेरी सिंपल, विच आई एम गोइंग टू अटैच एंड लिस्ट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. दीज आर वेरी सिंपल, लाइक फिजिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसकी ताकि वो वॉर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शोल्डर कर सके. ही शुड बी एलोक्वेंट, ही शुड बी ओपन टू लर्निंग, he should be empathetic, he should not seek bodily pleasures. तो ये बिल्कुल सिंपल कुछ 12 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, which you are going to add in this theory. तो इसके जरिए आपकी ये पूरी फराबी की जो है वो कवर हो जाएगी. If possible, I would recommend you guys to make a chart of this as well. So for instance के रियासत को अगर आप करें तो perfect cities और virtuous cities में आगे जितनी भी हैं उनके अंदर से फिर ignorant city की आगे से classification to make a complete flow chart of this. So this was all from my side on Al-Farabi. I hope you guys enjoyed the lecture. I'll see you guys next time.